अनेक जन्म संसिद्धि प्राप्त आप सभी भगवत स्वरूपा पुण्य श्लोका और ब्रह्मवादिनी मातृशक्ति, उनको भी मैं यथोचित चरण वंदन करते हुए अभी पूर्व में हमारे वक्ताओं ने, जैसे आदरणीय कुमेन जी, प्रकाश जी और आदरणीय दिलेश्वरी जी ने जो आपके समक्ष अपना स्वानुभव रखा, उसमें सारी बातें बता दी और आप सब अनुभवी लोग हैं। तो हम दूसरी चर्चाओं पे, इस विषय पे दूसरी चर्चाओं पे विषय करेंगे। तो जैसे प्रकाश जी के अंतःकरण में सूक्ष्म भाव है और वो प्रभावी उपदेशक हो सकते भविष्य में, केवल उनको फिनिशिंग की जरूरत है। जैसे हम मकान बना देते हैं, तब उसको फिनिशिंग नहीं करते, तब तक ऐसा लगता है कुछ कमी है। तो अभी वो अटक अटक के बोल रहे, तो अभ्यास की कमी है। हमारे आचार्य गुरु जी है और स्वरूपानंद जी है, इनके सानिध्य में यदि आप अभ्यास करोगे तो आप अच्छे से अच्छे उपदेशक हो सकते हैं और परमात्मा की सेवा अपन अनन्य भाव से कर सकते हैं। तो आपको फिनिशिंग की जरूरत है। और खुमेंद्र जी ने तो बहुत अच्छी, ये इनके आंखें खराब है और इतना अच्छा उपदेश किया उन्होंने कि आंख वाले नहीं कर सकते। इतना अच्छा उपदेश किया इन्होंने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके भविष्य की कामना करता हूँ कि वो एक श्रेष्ठ अनन्य भक्त बने। ये चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाला अपने सहित विश्व ही विश्व परमात्मा का रूप ही विश्व परमात्मा है। जैसे ये घड़ी का रूप ही घड़ी है, इसी प्रकार विश्व कहते हमारे ध्यान में क्या बातें आती है कि विश्व है ना, जो पृथ्वी पे 212-13 देश है, उसका ध्यान होता है। पर विश्व तो भगवान ने कहा कि जो चराचर सृष्टि में आदि मध्य अंतरहित स्वरूप में फैला, उसका नाम विश्व है। और विश्व जो है वो साकार स्वरूप है उसका, परमात्मा। और रूप निराकार है और परमात्मा तो सत्य पुरुषोत्तम भाव है। तो ये विश्व परमात्मा त्रिपुटी है इसमें। तो विश्व जो तमोगुण उससे दृश्य दिखता है, रजोगुण से दर्शन होता और सतोगुण से वो स्थिति होती, इसमें लय हो जाता। भगवान ने कहा कि सर्वांग योग नाम रखा इस ग्रंथ का, सब अंगों का योग। तो कौन से अंगों का योग? जिसे पिंड में देखें तो हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, गला, सब अंगों का योग इसमें है। और इसमें हमारी जीव रहता है, जो जान है, जिस वो अविनाशी स्वरूप है, वो अक्षर आत्मा का प्रतिनिधित्व और हमारा नाम। तो नाम लेने से सर्व अंगों का योग होने पर हम एक ही विश्व वस्तु या एक ही व्यक्ति दिखता है हमको। इसी प्रकार ये सब नामों का अहंकार होता है। ईश्वरी धर्म सो विश्व रूप होता है। सर्वनामानि रूपानि विविधानि च, सब नाम रूप जो है उसी परमात्मा के ही, लेकिन ये आंगिक नाम है, व्यवहार के लिए है, पिंडों के नाम है। तो सब नामों का लय एक ही नाम में करने से विश्व परमात्मा का वो दर्शन लक्ष्य होता है। अब इसमें सर्वप्रथम लिखा है कि सर्वांग, फिर ओम तत्सत। तो ओम तत्सत का अर्थ होता है कि ओम मन अक्षर, तत् यानी अक्षर, सत यानी पुरुषोत्तम। इस त्रिपुटी जब हम ओम तत्सत ऐसा बोलते हैं तो हमको विश्व रूप का ध्यान होना चाहिए अपने से ही, है ना। तो इसलिए ये उच्चारण 3 बार किया जाता है, क्योंकि वो तू ही है त्रिपुटी में संसार भर में, न जान के स्थायी स्थिति गति सदा जीव भर में। जीव भरम में रहता बिना त्रिपुटी के, बिना इसके। और वो गीता में भी वही त्रिपुटी योग है, इसलिए गीत गाया है परमात्मा दर्शन के, और इसलिए गीता कहा है उसको। इस विद्या के अनेक नाम है वेदों श्रुतियों में। त्रिनेत्र भी कहते हैं, शिव विद्या भी कहते हैं, ब्रह्म विद्या, आत्मयोग, समत्व योग, दिव्यचक्षु योग, सर्वांग योग। इसी विद्या के सब ये पर्यायवाची देश काल परिस्थिति के अनुसार तत्वदर्शियों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। फिर लिखा है भगवान श्री मायानंद चैतन्य। तो भगवान किसको कहते हैं? अब भगवान
वर्तमान में रोचक भयान में ऐसा भाव अपन लक्ष्य में लेते हैं, है ना, जो विज्ञानी नहीं है वो, कि भगवान कहीं किसी लोक में बैठा है और वो सब हम उनको नारियल चढ़ा देंगे, जैसे वो कोई भ्रष्ट अधिकारी रहता है, उसको रिश्वत देने पर हमारा सब काम कर देता है। इस प्रकार का हमने अवतारों के विषय में समझ हमारी थी पहले। लेकिन अवतार दिव्य जन्म कर्म जाने में व्यक्ति तत्वतः है। अवतार तो दिव्य जन्म कर्म उनका होता है और वो ज्ञान गुण और कर्म के लिए उनके मंदिर बनाए जाते हैं। लेकिन मंदिरों में क्या हो रहा है, कर्म कांड। पर वहां भी जो है वो तत्व दर्शन का ही अभ्यास पूर्व में जो पंडित रहते थे, पंडित है ना, समदर्शी ना योगी सा पंडिता, जो पंडित है ना, जो जानकार रहता है, जानने वाला तत्वदर्शी, उसको पंडित कहा है भगवद गीता ने। और पुजारी है ना, पूर्ण जानना इस रीति से, किस रीति से, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का। तो पुजारी, पंडित और ब्राह्मण ये सब पर्यायवाची शब्द है, लेकिन लक्ष्य परमात्मा ही करवाते थे। जैसे मान लीजिए हम मंदिर में जैसे ही जाते थे तो हम सबसे पहले जो है घंटी बजाते हैं, वो शब्द है ना आकाश का अभ्यास था। फिर प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो वो रूप का अभ्यास है। फिर चरण स्पर्श करते वायु का अभ्यास है। फिर चरणामत जल का अभ्यास, और अगरबत्ती वगैरह लगाते थे गंध के, तो वो गंध पृथ्वी तत्व का अभ्यास है। फिर अपन जो है गुणानुसार वो चरणामत रहती है, जिसमें तुलसी दल रहता है, पानी रहता है और तांबे का वो पात्र रहता है। तो वो 3 गुणों का प्रतीक है ना। तांबा रहता है, गर्म रहता है, जल ठंडा रहता है, और वो तुलसी जो है औषधीय स्वरूप में सतोगुण रहता है। तो सत रज तम तीनों उसमें गुण रहते हैं। तो वह हमारी नाड़ी जो है वात पित्त कफ की, उसको संतुलित रखती है, इसलिए वो चरणामत पीते हैं हम। उसका उपयोग तत्वदर्शी जानते थे और पूर्व में करते भी थे। पर आजकल चरणामत ले लो है, भगवान का चरण। तो चरण क्या है भगवान के? भगवान के 2 चरण है, 6 अक्षर, और पुरुषोत्तम पर स्वयं खड़े हो। और व्यवहार में यदि हम देखें तो व्यक्ति के 2 ही पैर रहते हैं। श्री गुरु के पदों को मेरा दंडोत प्रेम से। तो हम किसी भी तत्वदर्शी के पास ज्ञान सीखने जाते हैं तो उसको पहले सनातन परंपरा यह है कि उसको प्रणाम वगैरह करते हैं अपन। अब ये भगवान षड्भगधारी होते हैं, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान विज्ञान वैराग्य, श्री धर्म और विजय, ये 6 भग अवतारों में होते हैं और 5 भग संतों में होते हैं। विजय करने का भग संतों में नहीं होता, वो निवेदनात्मक जो है व्यवहार करता है सभी से और हाथ जोड़कर ही उनको बताता है, विश्व रूप दर्शन करवाते हैं। अब ये ज्ञान है ना प्रकृति का जो संपूर्ण ज्ञान है सब शास्त्रों का, क्योंकि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि के पढ़े। भगवान भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे, उनकी माँ करवाती थी बचपन में। तो ये सब ज्ञान है, शब्द ज्ञान है ना, परोक्ष। धर्म कुरान हो, शरीफ हो, कुरान शरीफ हो या बाइबिल हो, जितने भी धर्म ग्रंथ है दुनिया के, धम्मपद हो, और जो सांप्रदायिक धर्म ग्रंथ भी जिसको बोलते हैं। हालांकि ये सांप्रदायिक धर्म ग्रंथ हमारी भाषा नहीं है ये, क्योंकि एक श्रेष्ठ पुरुष जो तत्वदर्शी रहते हैं इन शब्दों का उपयोग नहीं करता है। तो इस प्रकार प्रकृति का उनको ज्ञान रहता है और वो ज्ञान सहित ही जन्म होने से अयोनि पुरुष कहलाते हैं, अयोनि संभव पुरुष, क्योंकि वो ज्ञान के साक्षित अवस्था में, अक्षर के साक्षित अवस्था में अक्षर के प्रकाश से उनका जन्म होता है, इसलिए वो ज्ञान सहित उनका जन्म होता है और विज्ञान सदगुरु से लेना पड़ता है। तो उनको प्रकृति का और धर्म ग्रंथों का सब संपूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान। और विज्ञान है ना उसका प्रत्यक्ष प्रयोग करके दिखा देना, जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसको प्रैक्टिकल करके दिखा देना कि कण कण में परमात्मा, जर्रे जर्रे में खुदा कैसे है। फिर ज्ञान विज्ञान धर्म, सनातन धर्म क्या है? अब हिंदू मुसलमान ये सनातन धर्म नहीं है, ये सांप्रदायिक धर्म है। इन्हीं को तो छोड़ने को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्व धर्म परित्यज मामेकं शरणं व्रज। इन धर्मों को कुल धर्म, जाति धर्म, सांप्रदायिक धर्म, देश धर्म, ये सब धर्म तू छोड़ और मुझ एक को थाम, है ना, सनातन धर्म का आश्रय ले। सनातन धर्म तो एक ही है,
लेकिन उसकी शाखाएं 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये गुणवाचक शब्द है, जातिवाचक नहीं है। और वर्ण भी एक ही है, वर्ण नाम प्रकाश का है। तो प्रकाश तो एक है, लेकिन उसको 4 विभागों में हमने बांट दिया कार्य के लिए। अब जिसके बाद भगवान के बाद लिखा है इसमें श्री, श्री है ना। तो श्री कहते हैं आचरणवान को। और मायानंद चेतन, ये भी त्रिपुटी, माया न क्षर, आनंद न अक्षर और चैतन्य न पुरुषोत्तम। यहाँ चैतन्य पुरुषोत्तम से अर्थ लेना है। चैतन्य प्रणीत, अब प्रणीत शब्द और रचित शब्द आया है इसमें, आखिरी में रचित आएगा है? तो ये प्रणीत शब्द है। जो प्रणीत किसको कहते हैं? जो अव्यक्त दशा रहती है या स्फुरण रहता है। स्फुरण हमारी नाभि के अंदर रहता है, तो वो स्फुरण जो विचार भी कहते हैं, हम साधारण भाषा में उसको विचार कहते हैं और शास्त्रीय भाषा में उसको स्फुरण कहते हैं या प्रणीत कहते हैं। वही प्रणीत स्फुरण विचार ये ग्रंथ में रचना कर दी भगवान ने, तो वो स्थूल हो गया। सूक्ष्म भाव जो रहता है हमको, क्योंकि हमारे पास 4 प्रकार की वाणियां पूर्ण उत्क्रांत स्वरूप में है। परा है ना नाभि में जो रहती है, पश्चंत है ना हृदय में, और मध्यमा है ना कंठ में, और वेखरी है ना मुंह में रहती। इस प्रकार ये हमको साधनों का धाम है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पर प्रयोग में हम 8, मुख्यतः 8 साधन है, मुख्य 8 साधन है, बाकी सब सहयोगी साधन है उसके। और वैसे तो पूरा शरीर ही साधन के रूप में है ना। तो इनका प्रयोग हम जो है 8 साधनों का प्रयोग करते हैं। तो ये मुख्य साधन 5 ज्ञानेंद्रिय, छठा साधन मन, 7वीं बुद्धि, 8वां ये जीवात्मा जान, जो कि जानना है। अब जीवात्मा इसलिए कहते हैं कि जीव है न क्षर और आत्मा है न अक्षर। तो क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप ही ये जीव है, जीवात्मा है, इसलिए ये परमात्मा का स्वरूप है, प्रणीत है ना। जिसके बाद तो फिर वो पूरी थ्योरी है इसमें, जो कि प्रैक्टिकल श्री गुरु के पदों को ये आखिरी में फिर इसमें लिखा है कि भगवान श्री मायानंद चेतन प्रणीत रचित या कृत। तो वो जो अपना स्फुरण था उनको, जो सदगुरु से प्राप्त करके, बीज प्राप्त करके जो तपस्या की उन्होंने कि इसको संसार को कैसे देना, तो वो फिर रचना करना पड़ेगी उसको शब्दों में। क्योंकि हमने जो अनुभव किया वो उसको व्यक्त करने का माध्यम हमारे पास साधन क्या है? शब्द है। बिना शब्द के हम ऐसा ऐसा बताएंगे और रूप नहीं बोलेंगे तो क्या ध्यान में आएगा? तो वो अनुभव प्रकट करने के लिए शब्द माध्यम होते हैं हमारे। और हमारे आदरणीय तीनों उपदेशकों ने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया ही उसका। तो इस प्रकार ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं इसमें 5वें अध्याय में। क्योंकि इनकी चर्चाएं कम होती है इसलिए मैं इनका विवरण कर रहा हूं। अब इसमें 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से, ये तीनों स्थूल रूप से कपवात बने, पित्त वेग से कूदने लगे। तो वेग से कूदने लगे ये विशेषण क्यों लगाया भगवान ने? और वेग से कूदने का हमको क्या लक्ष्यार्थ लेना है ना? जैसे हम किसी प्रकार का जब भोजन करते हैं तो या तो सत्वगुणी भोजन रहता है, रजोगुणी भोजन रहता है, या तमोगुणी, अपने स्वभाव के अनुसार। तो उस भोजन को जब हम करते हैं तब जो है हमारी उसकी धातु बनती है ना, मूल स्वरूप की धातु बनती है सूक्ष्म। जैसे स्थूलन खाया तो उसकी धातु सूक्ष्म रूप में वात पित्त कफ की नाड़ी नहीं बनती है, धातु बन जाती है। नाड़ी तो पहले से ही बनी हुई है। तो वो धातु जो है मन बुद्धि अहंकार बन के हलन चलन में आ जाती है। पर यहाँ गुण साम्य स्वरूप है ना प्रसुप्त अवस्था में, इसलिए मूल स्वरूप कहते हैं, कारण कहते हैं उसको, या जड़ भी कहते हैं। जैसे ये वृक्ष हमारे सामने खड़ा है तो उसकी
किस आधार पर खड़ा है? वो जड़ के आधार पर। यदि जड़ नहीं होगी तो वृक्ष हो ही नहीं सकता। यानी ये खाद्य पदार्थ भोजन के रूप में यदि हम नहीं खाएंगे तो हम भी जड़ हो जाएंगे। जड़ यानी गुण साम्य, मिट जाना नहीं है या जड़त्व उसको नहीं कहते कि बिल्कुल क्रियाहीन होता। क्रियाहीन नहीं होती वो, क्रिया तो उसमें भी चल रही, इसमें भी क्रिया हो रही है। अभी इसको 1 साल तक ऐसे रख दो तो इसमें भी परिवर्तन तो हो ही रहा है ना, लेकिन आंख से नहीं दिख रहा है। आंख से दिखने वाले परिवर्तन को हम स्थूल कहते हैं, और उसका जो हमने उसको प्रयोग करके जब देखते हैं, बुद्धि हमारा निश्चय करती है कि होते हुए भी इसमें परिवर्तन हो ही रहा है, तो वो साकार निराकार का ऐसा दृश्य दिखता है हमको। तो जड़ हम उसको कहते हैं कि जो मूल अवस्था में रहता है। हम भी जब हमारे गुण के हलन चलन बंद हो जाती है तो हम डेड बॉडी में तब्दील हो जाते हैं, है ना, गुण साम्य का स्वरूप हो जाते हैं। और यही भोजन करके वो वात पित्त कफ की धातु बन के वही मन बुद्धि अहंकार बन के हलने चलने लगता है। तो ये जड़ चेतन है, चैतन्य नहीं। जैसे ये चैतन्य लिखा है ना, भगवान मायानंद चैतन्य, ये वाला चैतन्य नहीं है वो। ये जो चैतन्य लिखा है ये आत्मा के उपलक्ष्य में आया है, पर गुणों की जो चेतना है, एनर्जी जिसको कहते हैं, वो चेतना ही हमको हिलन चुलन में चलाती है, कार्य करती है। मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करे तो वो किसका काम है? वो चेतना का काम है ना, गुणों का काम है। तो इस प्रकार ये गुणों की जड़ चेतन की ग्रंथि एक बुद्धि की जड़ चेतन की ग्रंथि है, क्योंकि भगवान ने सोचा कि बुद्धि में ही भ्रम हो गया है। धर्मग्लानि का स्वरूप अभी वर्तमान में क्या है कि बुद्धि में ही भेद हो गया, अर्थ को अनर्थ, अनर्थ को अर्थ में देखते हैं। तो उन्होंने क्या बुद्धि को ही जचा दो उनको, तो इसलिए बुद्धि योग देने आने वाला ही बुद्ध अवतार है। तो जब बुद्धि का योग देने आए भगवान मायानंद जी चेतन कि बुद्धि से ही इनको जचा दो, क्योंकि हमारे पास निश्चयात्मक वृत्ति का नाम बुद्धि है। हम 5 ज्ञानेंद्रिय से तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध देखते हैं, और मन से 3 गुण देखते हैं उसमें कि अच्छा है, बुरा है और मिश्रित है। पर निश्चय कैसे करेंगे कि ये उपयोगी है, कहाँ उपयोग करना, कैसे उपयोग करना? वो काम बुद्धि का रहता है निश्चय करने का, और चित्त उसको धारण करता है, और अंतःकरण उसका दृढ़ निश्चय करता है। इस प्रकार ये सब जो साधन है हमको इनका समुचित उपयोग करने पर और उसका स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सब अवस्थाएं जानने पर हमको दृढ़ निश्चय हो जाता। जैसे हमारे विषय में हम संपूर्ण जानकारी रहती है हमको, सिर से पैर के लगा तक। यदि शरीर में कहीं गड़बड़ होती है तो हम कह देते कि पेट दर्द है, हाथ दर्द है, तो हम डॉक्टर को दिखाते। यानी हमारे विषय में हम संपूर्ण जानते हैं। उसी प्रकार यदि परमात्मा के विषय में हमने विज्ञान की रीति से जान लिया, तब जो है उसका आस्तिक या ना आस्तिक भाव में चला जाएगा वो, या दृढ़ निश्चय हो जाएगा। और दृढ़ निश्चय होने के बाद ही परमात्मा की सेवा हो सकती। जैसे आप मेरे सबसे परिचित हो गया मैं आपसे, तो आप कभी भी इंदौर वगैरह आओगे या मेरे से मिलोगे तो प्रेम से ही मिलोगे, क्योंकि पहचान हो गई ना। तो सदगुरु पहचान करा देते हैं। हम भूल गए हैं अपने निजमूल स्वरूप को, तो पहचान कराने के आते हैं। क्यों? भगवत गीता में लिखा ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम। तो 6 अक्षर पुरुषोत्तम तक सदगुरु आपको ले जाते हैं। पुरुषोत्तम का दर्शन करा देते हैं, आत्मा का लक्ष्य करा देते हैं और साकार का दर्शन करा देते हैं। इस प्रकार ये अवतार का काम होता है। बाकी जो 2 पद है वो अवाच्य है, वो स्वयं को संवेद पद है, वो हमको स्वयं को अनुभूति। जैसे हमको किसी ने ऐसा टच करके मारा तो कितना दर्द हुआ हम ये शब्दों में नहीं बता सकते, वो अनुभव का विषय है और खुद को ही पता होता है। एक आभास होता है, जैसे हम डॉक्टर के पेट में दर्द हो रहा है तो उसको कभी हुआ होगा तो हम उसको भासता है और हमको व्यापता है। ये उसमें बारीक अंतर है थोड़ा सा। तो धर्म स्थापना का कार्य करने के लिए जब भगवान आते हैं तो ये वेग से कूदने लगे। अब वेग, हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे उस प्रकार के हमारे शरीर में नाड़ियों में धातु बन के वो कूद। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से, व्यवहारिक उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती है हमको। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा विद्वान व्यक्ति है, सतोगुणी है, लेकिन उसको शराब पिला दो, है वो उसकी प्रधानता क्या है? सतोगुण की है। कब की नाड़ी की प्रधानता उसके शरीर में,
लेकिन उसको शराब पिला दो तो क्या करेगा, थोड़ी देर में तोड़ फोड़ करने लग जाएगा और आप शब्दों का भी वो उपयोग कर सकता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि मूल गुण जो था सतोगुण, कप की धातु, वो तमोगुण ने उसको दबा दिया है ना, ऊपर आ गया। यही धर्म ग्लानि व्यष्टि में जब होती है वो समष्टि में भी होती। तो यदा यदा ही धर्म, उस ग्लानि को मिटाने के लिए अवतार आते हैं। तो हमारे शरीर में जब हम शराब पी लेते हैं या पिलाई दी जाती किसी को, तो बहुत ज्यादा उथल पुथल करने लगता है, क्योंकि उसको तमोगुण प्रबल हो जाता, वेग उसका बढ़ जाता, तो वेग से कूदने लगा। जब डॉक्टर को आप वेद वेद को दिखाओगे तो कहेगा भैया कुछ गरम मसालेदार या कुछ शराब वगैरह पी, तो वो पित्त की नाड़ी उसकी प्रबलता से उछलने लगती। इसलिए भगवान ने वो उदाहरण लिया है कि वेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई, मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करने लगे। तो ये सूक्ष्म बातें जो सर्वांग योग की है और संतों की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है कुछ चीजें, वो हम सबका अनुभव बने। जब तक हमारा कोई अनुभव नहीं बनेगा, और अनुभव कब बनेगा, जब हम स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण जब तक नहीं जानेंगे, हमारा अनुभव किसी भी वस्तु का नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि परमात्मा का दर्शन करना, हमको तत्वदर्शी के पास गए और केवल साकार ही जान लिया है ना, स्थूल जान लिया, तो हो गया क्या दर्शन? फिर दूसरे बार गए तो दूसरी बार केवल हम निर्गुण निराकार आत्मा को ही समझ के आ गए, तो हो जाएगा दर्शन। पुरुषोत्तम का भी हमने दर्शन कर लिया, तो भी वो दर्शन अधूरा है, निश्चय अधूरा है। तो ये तीनों रहते कहाँ है, ये फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो फिर वो जब तक हम वस्तु निश्चय जब होता है, ऐसे योगारूढ़ पुरुष में केवल सम रह जाता। सम का अर्थ यथार्थ, यथार्थ वस्तु का दर्शन हो जा, सम रह जाता। फिर सब मेरे में है ना, परमात्मा में, और मैं ही सब में पूर्ण भरा हूं। तो कैसे भरा है? तत्व रूप से भरा है, ऐसे नहीं कि मैं आप में हूं और आप मेरे में। तात्विक स्वरूप हमारा जो है एक है, और वह सर्व है। एक तो अक्षर आत्मा को कहते हैं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप अष्टांगी है और रूप एकांगी है और वस्तु सर्वांगी है। इस प्रकार का फिर जो क्षर का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, जैसे अलग अलग दिखना, ये दो चीजें अलग अलग दिख रही है अभी, व्यवहार में तो है ही अलग अलग, लेकिन विज्ञान में नहीं है अलग अलग, क्योंकि अखंड रूप है। हम प्रयोग में जब देखते हैं, इसको समझते हैं, तो अखंड रूप का अलग अलग दिखता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण कर्म इंद्रियों से अलग अलग दिखता है। अभी ये थोड़ी बारीक बात है, वो कर्म इंद्रियों से कैसे दिखता? दिखना तो ज्ञान इंद्रिय से होता है, और वो अलग अलग भिन्नताएं दिखना वो कर्म इंद्रिय से शुरू होता है, और एकता वहां ज्ञान इंद्रिय में हो जाती है। जैसे रूप अलग अलग दिख रहा, तो कर्म इंद्रियों की वजह से दिख रहा, लेकिन ज्ञान इंद्रिय से देखेंगे, आंख से देखेंगे, तो रूप तो अखंड है ना। इस प्रकार ये इसका गुण साम्य का क्षर का स्थूल भाव है। फिर उसका सूक्ष्म भाव क्या है? वो पांच तत्व में ये सब अलग अलग पांच में हो जाते हैं। फिर शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये तन्मात्रा है, तत्व है। तो तत्व बिना विज्ञान की रीति से नहीं दिखते हैं, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो स्थूल है, ये तो दिखते हैं हमारी आंखों से। तो सूक्ष्म तत्व हो जा तत्व रूप में उनका परिवर्तन हो जाता ना, वो चले जाते, लय हो जाता, तो वहां सूक्ष्म पांच तत्व ही बचते, तो वो सूक्ष्म हो गए। अब स्थूल सूक्ष्म कारण में जाना चाहिए। तो कारण क्या है तीनों पांच पंच महाभूत और तत्वों का? क्योंकि ये तीन गुणों से उत्पन्न होते हैं। है सब स्वयंभू है, सब में सब है, लेकिन समझने के लिए और समझाने के लिए हमको ये शब्दों में अलग अलग व्याख्या करना पड़ रही है उसकी। जैसे एक ग्रंथ है, किताब है सर्वांग योग, ये तो एक ही है, लेकिन इसमें क्या लिखा है फिर अलग अलग अध्याय में, उसका निरूपण शब्दों में समझाने के लिए करना ही पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि व्यवहार हमेशा द्वैत में होता। अद्वैत तो ज्ञान है, ज्ञान अद्वैत में नहीं, वो व्यवहार अद्वैत में नहीं होता है। तो उसका कारण गुण है, और प्रकृति गुण साम्य स्वयं महाकारण है, और उसके फिर नक्शे है, पंचीकरण पांच पांच पदार्थों से
मिश्रण से क्या क्या चीज हमारे अंदर बनती है, क्या क्या चीज बाहर बनती है, वो नक्शा फिर समझना है हमको। फिर हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, जड़ शक्तियां क्या है, क्रिया शक्ति किसको कहते हैं, द्रव्य शक्ति शक्ति किसको कहते हैं, इच्छा शक्ति का स्वरूप क्या है, फिर उसको समझना है तत्वदर्शी से। क्योंकि तत्व विभाग निरूपण यही होता है, निरूपण करना है तत्व विभागों के अलग अलग विभाग हमको समझना है। तब जाके हमको गुण साम्या यानी अक्षर का दर्शन हुआ या साकार का दर्शन हुआ। अभी स्थूल में तो मोटे मोटे तो हम बताते हैं या समझते भी है ऐसा कि 5 तत्व 3 गुणों का जो समुच्चय रूप है वो साकार परमात्मा का स्वरूप है, पर इतनी सी बात नहीं है उसमें। ये बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। इसकी साधना कैसे करना है वो भगवत गीता के 6ठे अध्याय में उसकी सब एक साधक की अवस्था, एक साधक को कैसे लेके विज्ञान की साधना करना चाहिए वो लिखा है। तो ये 1,00,000 मंत्रों का सार है। ये 1,00,000 मंत्रों का सार मतलब 1,00,000 मंत्र श्रुतियों में, वेद है ना, वेदों में नहीं है। वेद तो अनुभव को कहते हैं, वो एक ही होता है, लेकिन उसके 4 विभाग श्रुतियों में कर दिए हैं। तो श्रुतियों में जो लिखा है मंत्र 1,00,000, उसका जो 80,000 कर्म कांड के है, 16,000 उपासना कांड के हैं और 4,000 ज्ञान कांड है ना, जिसको हम उपनिषद कहते हैं। और उनका सार भगवत गीता 700 श्लोक में है, और उसका सार ये सर्वांग योग है 1888 में। और इसका सर्वांग योग का भी सार 3रा अध्याय है। 3रे अध्याय में पूर्ण निरूपण भगवान का है। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक रूप है, जहां है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। तो पूरी सर्वांग योग का सार एक ही श्लोक में डाल दिया। अगर पुण्य हमारे जन्मों की, अनेक जन्मों की पुण्याई होगी तो इतने से समझ जाते। भगवान लिखते हैं जीवन चरित्र में, डी.वाई. मार्डिकर जी लिखते हैं कि भगवान ने कहा कि हमको हमारे सदगुरु स्थान से 10-12 मिनट में हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया। और अर्जुन को भी 25 मिनट के लगभग, ऐसे इतिहासकारों का कहना है कि 24-25 मिनट भगवान का उद्बोधन हुआ था, और उसी को विस्तार करने के लिए फिर वेद व्यास जी ने जो भगवत गीता बनाई, वो 700 श्लोकों में उसका, क्योंकि वो मनन कर्ताओं में विभूति थे तो उन्होंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया मानव कल्याण के लिए। तो धर्म ग्रंथ जो भगवत गीता है, सर्वांग योग है, ये सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है। जैसे कुरान शरीफ वगैरह, धम्मपद है, बाइबिल है, ये सांप्रदायिक ग्रंथ है। फिर भी उसमें बहुत सारी अच्छाइयां लिखी है, पर उनके अनुयायी जो है उसको अलग रूप में लेकर जो है मानवता का जो विघटन कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल ग्रंथ है, सार्वभौम ग्रंथ। इसमें केवल सिद्धांत कथि कहानियां नहीं लिखी हुई है। तो जब तक सिद्धांत हम किसी चीज का नहीं समझेंगे तब तक हमको उसका आकलन, दृढ़ निश्चय नहीं होगा। और दृढ़ निश्चय बिना सेवा भी कैसे हो सकती है। हमारा निश्चय नहीं कि ये भाई साहब कौन है, कहाँ देखा होगा, पर पक्का निश्चय हो जाए तो फिर हम तो स्वागत ही करेंगे उसके आने वाले का। तो ये गुण, क्षर गुण साम्या का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण हमको ध्यान में आना चाहिए अभ्यास से। क्योंकि बिना अभ्यास के, जैसे प्रकाश जी बोल रहे थे, तो उनका अभ्यास कम है, इसलिए अटक अटक के भूल चूक में बोल रहे थे। पर अभ्यास से एक्सपर्ट हो जाते हैं हम। कर्म कुशलता प्राप्त हमको अभ्यास से होती। कोई भी एक काम को करने से, लगातार करने से उसमें हम मास्टर हो जाते हैं। इसी प्रकार हर विद्या का काम है। यदि हमको कुशल होना है किसी काम में तो वही वही करो, वही वही करो, और जो अपना गुण स्वभाव है वो उसके अनुसार ही करना, नहीं तो धर्म ग्लानि में वर्ण संकर हो जाएगा। तो बुद्धि में ही भेद हो गया, इसलिए भगवान बुद्धि को ही जचाने ये योग आए हैं, इसलिए बुद्ध अवतार कहलाते हैं। अब हम जो है अक्षर का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण देखते हैं। अस्थि कहते हैं है को, तो है वाला ऐसा वाला है नहीं है, ये स्थूल है। जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन देह अहंकार, ये स्थूल है। पर सूक्ष्म है क्या है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण त्रय आठों का जो लय स्थान साम्य अवस्था से उसी में जो रहे भिन्न रूप से, तो ये अस्थि है, सूक्ष्म अस्थि है। क्योंकि 6ठे अध्याय का अक्षर अनुभव नाम योग है, तो उसमें जो रेती आत्मा है ना, प्रियत्व भाव है ना, उपयोगिता, जैसे शब्द उपयोगी है कि नहीं, प्रिय है कि नहीं,
यहाँ तक कि हम किसी को गाली गलौज भी करते हैं तो हमको प्रिय लगता तभी तो उसको दे रहे हैं ना, हालांकि उसको बुरी लग रही होगी, पर हमको क्यों अच्छी लग रही, क्यों दे रहे हैं उसको गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, क्या क्योंकि हमको प्रिय लग रहा ना उसको ऐसा बोलना। तो शब्द में भी तो प्रिय है ना, अक्षर है, अस्थि भांति प्रियता। तो प्रियता तो सब दृश्य में भरा हुआ है, ओत प्रोत शब्द में है, स्पर्श में प्रियता है कि नहीं। हम किसी को प्रेम से अपने बच्चों को गले लगाते हैं, उसको चुंबन वगैरह करते हैं, तो प्रेम से ही तो करते हैं, प्रियता तो है उसमें। इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप, रूप भी हमको लड़की देखने जाते हैं, शादी वगैरह जब करते हैं या कोई भी चीज वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसको देख के तो लाते हैं कि उसका रूप किस प्रकार का है। हमारे मन को अच्छा लगेगा, उसमें प्रिय लगेगा तो हम लेके आ जाएंगे उसमें। तो ये सब में ओत प्रोत कुटस्थ अभिन्न गर्भ रूप। अब गर्भ रूप का अर्थ है, भगवान ने ये मतलब उदाहरण इसलिए लिया है कि गर्भ को माँ से अलग नहीं कर सकते, बच्चा अलग हो जाएगा तो वो तो बीज है, लेकिन गर्भ को अलग नहीं कर सकते। पर ऑपरेशन कोई ये तर्क कर सकता है कि ऑपरेशन से कर सकते हैं, चलो ठीक है, इसमें से मिठास प्रियत्व निकाल सकता कोई, पर वो हमको मोटी बुद्धि है कि हम लोग हैं, तो भगवान ने एक साधारण उदाहरण दिया कि वो ऐसे रहता है, आत्मा ऐसे रहती है जैसे अभिन्न गर्भ से, जैसे मठ ये बतासे में मिठास, मीठा नहीं, मीठा तो बदलने वाला है, वो जुबान को लगने वाला मीठा है, पर मिठास यानी ओत प्रोत, गर्भ का अर्थ होता है ओत प्रोत कुटस्थ, अलग कर ही नहीं सकते किसी भी विधि से। यदि कोई कर सकता है तो कर देता, अभी तक भगवान ने तो चैलेंज किया है कि परमात्मा के विश्व रूप दर्शन का एकमात्र यथार्थ केंद्र सारे संसार में, ये अपराजय विद्या है, इसको कोई पराजित कर नहीं सकता। अब हम पूछते हैं आपसे कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कोई कह सकता है कि नहीं दिख रहा। अब कोई अंधा होगा वो बात है, जन्म से अंधे को नहीं दिखेगा रूप, पर ये जैसे हमारे भाई साहब बीच में बाद में हुआ तो रूप का तो इनको आकलन हो जाएगा क्योंकि पहले देख चुके हैं ना ये। तो अंधा भी व्यक्ति कह सकता है, जो जन्मांध नहीं है उसको नहीं रूप दिखेगा, जैसे दशराज वगैरह जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, तो उनका रूप का आकलन नहीं हो सकता। लेकिन जो बीच में हो जाते हैं आंखें खराब जिनकी, तो वो उनको रूप का आकलन हो सकता है। तो ये अकाट्य विद्या है, रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसको नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा, और इतनी सरल भी है और इतनी कठिन भी है कि बरसों लग जाएंगे समझने में। इतने सरल है कि देखने में क्या परेशानी किसी को, तो देख के तो बता रहे, भगवान कह रहे कि आपने जो सुना सुनी जग कहे, देखी कहे न कोई, जो देखी कहे मुझसे भिन्न ना हो, फिर जानत तुम हो जाई, जो जाने सो दे जनाई। तो इस प्रकार जो हमको अभिन्नता का बोध जब हम सप्रयोग अपनी ही 8 साधनों से देखते हैं, तब हमको उसका दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए। फिर भी बहुत सारे लोगों को शंकाएं रहती है कि यार पतासा दिखा रहे, ये पतासा दिखा रहे कि रूप दिखा रहे, हम रूप अखंड दिखा रहे, स्पर्श अखंड दिखा रहे, शब्द अखंड है, रस अखंड है, गंध अखंड है, 3 गुण अखंड है, सब में दिखा सकते। ये खाद्य पदार्थ इसलिए खा के बताते इसको, पर ये पदार्थ को कैसे बताएंगे, ये तो खाने की चीज नहीं, इसमें कैसे। तो गुणों को बता देना चाहिए हर प्रकार से। इसका चिंतन मनन जब आचार्य के सानिध्य में करेंगे तो सब जगह हमको गुण देखते आ जाएगा। तो अस्थि मतलब वो सूक्ष्म अस्थि है, उसी में जो रहे अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित भाव। फिर भांति, भांति का अर्थ प्रकाश होता है, और प्रकाश का पर्यायवाची शब्द ज्ञान भी है। भांति तो कैसे दिखा, जब गुण नहीं दिखते हैं, गुण है उनके आगे, तो वो जब 5 ज्ञानेंद्रिय से गुण नहीं दिखेंगे, उसके उससे सूक्ष्म अव्यक्त गुण साम्य, उससे फिर अव्यक्त अक्षर है, तो वो कैसे दिखे। तो भांति है ना, प्रकाश होता है, वो पर्यायवाची शब्द उसको ज्ञान। तो ये है मतलब सूक्ष्म है, ये भास हो रहा है ना हमको कि इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, क्योंकि हम साकार का दर्शन करके आ गए, तो अब इसमें जो है साकार का भास होगा, इस अधिष्ठान पिंड में भास होगा कि इसमें है ये चीजें। भांति है ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, और प्रिय है। अब ये प्रिय क्यों लग रही है हमको, प्रिय क्यों है ये, प्रिय इसलिए है
कि ये हम अधिष्ठान के रूप में इसको हम प्रयोग कर रहे हैं। ये कैमरा प्रिय क्यों है? क्योंकि इससे हमारा वीडियो वगैरह बन रहा है जो भी। ये क्यों प्रिय? क्योंकि इसमें आत्मविचार लिखे हैं। तो ये इसका कारण है। स्थूल सूक्ष्म का कारण क्या है? प्रिय है ना। अब दूसरे शब्दों में यदि हम कहेंगे तो क्षर अस्थि है, अक्षर भाती है, पुरुषोत्तम कारण है। स्थूल सूक्ष्म कारण या दृश्य लक्ष्य और भाव। अब अनुभव को कहते हैं महाकारण। तो ये अक्षर आत्मा के चार भाव हो गए। क्षर के हमने जान लिए, अलग अलग पिंड देखना वो स्थूल भाव है। पांच तत्वों में लय हो जाना वो सूक्ष्म भाव है। गुणों में लय हो जाना कारण भाव है। और गुण साम्य में सबका लय हो जाना महाकारण भाव है। अस्थि भाति प्रिय और अनुभव, ये आत्मा के चार लक्षण, तीन लक्षण है। और आत्मा को अनुभव में आ जाना ये महाकारण है उसका। अब फिर वस्तु दृष्टि से हम सभी प्रयोग करके देखते दिखाते हैं कि साकार को स्थूल कहते, निराकार को सूक्ष्म कहते, कारण को पुरुषोत्तम कहते, वस्तु स्वयं महाकारण है। इतना हमको अभ्यास चलना पड़ेगा, तब जाके कहीं कुछ चीजें समझ में आएगी। अभी स्थूल में तो ठीक है, उतना जितना बताते हैं हम आधे घंटे में या समझते हैं उतना वहां तक ठीक है। लेकिन मंजिल इतनी आसान भी नहीं हो और आसान भी है। अभ्यासों के लिए कोई बात कठिन नहीं होती। जो अभ्यास प्रयास करता है उसके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। जब भगवान ने या हमने, भगवान के द्वारा हमने भी परमात्मा को जान लिया तो बाकी चीजें तो बहुत छोटी हो जाएगी ना उसके आगे। तो भगवान ने तो अनुभव देकर दिखा दिया, सुना सुनी सब कहे। हमने जब सुना ही था केवल परमात्मा के विषय में, उन्होंने तो दिखा दिया, जना दिया, बता दिया। तो वो एक टीवी में एक एडवर्टाइज आता था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले देख लो फिर जिसके बाद विश्वास कर लो। और हम एक ही अंग से, एक ही इंद्रिय से देखी हुई वस्तु को सत्य मानते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पतासा है, ये दिख रहा है तो आपको सबको, किसी को शक है कि ये झूठी चीज है, पर एक इंद्रिय से देखी हुई चीज को हम सत्य मानते हैं। पर भगवान तो 8-8 साधन से बता रहा है, फिर भी हमको शंका खड़ी हो जाती है कि अरे तो बतासा दिखा रहा है। अब बताओ, 5 ज्ञानेंद्रिय से दिखा रहे हैं, भाई देख लो, आप खुद देख लो, अपने स्वयं के साधन से देखो। हम कह रहे तो मान लो, ऐसी बात नहीं है इसमें। आपके साधनों से स्वयं देखिए ना। तो हम स्पर्श करके देख सकते हैं, रूप दिख रहा है, रस दिख रहा है, गंध है, 3 गुण है घी के साथ। पर इसमें आत्मविचार लिखे इसलिए, और जब प्रिंट हुई थी तो बहुत अच्छी सुंदर दिखती थी, हमारे मन को भी अच्छी लगती थी। और इसमें आत्मविचार या परमात्मा दर्शन के विचार लिखे हैं। और ये तो इसका सतोगुण हो गया। कुछ फट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नए के लिए फिर समझाने में कठिनाई भी हो रही। तो ज्ञान तो हो रहा है, बोध तो हो रहा है, उसमें विधि तो हम दर्शन करवा रहे हैं, पर कुछ कुछ जगह फिर अटक भी रहे हैं। तो इसका रजोगुण हो गया इस वस्तु का। और किसी दिन फट जाएगी, पूरी तरह खराब हो जाएगी, शब्द मिट जाएंगे, खराब हो जाएगी, जर्जर हो जाएगी, तो ये इस वस्तु का तमोगुण है। इस प्रकार ये 3 गुण सब जगह भगवान ने प्रयोग में दिखा दी और आपकी ही मन को जचा दिया, मन को बता दिया कि आप अपने मन से देखो भाई।